अब प्रदीपो भाव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज हमारे जो प्रण लिया गया था कि 21 दिन पूरे करेंगे, तो उसका आज 8वां दिन है और हम लोग अपनी सांसों को देखना है, ध्यान में जाना है। सांसों के माध्यम से हमें अपने अंदर के जगत को निहारना है। इन्हीं जो हमारी दिखने वाली आँखें हैं उनसे नहीं, मन की आँखों से ही मन को देखना है। तो अपने जो ऐनक लगा रखा हो जिन्होंने भी, वो अपना ऐनक उतार दें और सुखपूर्वक आसन में बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी करके, क्योंकि सब कुछ है मेरुदंड, तो मेरुदंड को हमेशा सीधा रखें। दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर हो और लंबी सांस लें, धीरे से छोड़ें। उसके बाद सिर्फ सांसों को देखना है और सांसों के माध्यम से ही धीरे धीरे अपने मन के प्रत्येक अंग को देखना है, उसकी संवेदनाओं को महसूस करना है। यही पल रहता है जब आप अपने साथ होते हो। सारा कुछ छोड़ के, इस संसार के सारे दुख दर्द चिंता सब को त्याग करके आप जब अपनी सांसों को निहारते हो, उसी क्षण आप अपने साथ होते हो। वो क्षण आपका अपना होता है। मन विचारों का जाल बुनेगा। मकड़ी जैसे अपना जाल बुनती है शिकार करने के लिए, ठीक उसी प्रकार मन भी जाल बुनता है विचारों का। उसमें आपको उलझाने के लिए, आपको उसमें उलझना नहीं है। मन चाहे जितना जाल बुन ले, आपको सांसों को देखना है। उसी देखने के रास्ते से वो जाल धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपका सुंदर सरल और सुगम मार्ग प्रशस्त होगा। तो सिर्फ सांसों को देखिए और कुछ भी नहीं। मन जब हट जाए, ना माने, तो आप ज़बरदस्ती मत करिए। अपनों इन्हीं हथेलियों की जो ऊर्जा आपने समेटी है, उस ऊर्जा को अपने उस अंग में लगाइए जहाँ आपको वेदना हो रही हो, सूक्ष्म हो रही हो या फिर स्थूल हो रही हो। धीरे धीरे आँख खोलिए और जो ऐनक लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, वो अपना
चश्मा लगा लीजिए। तो बहुत सारी संवेदनाएं होती हैं, एकदम स्थूल संवेदना होती है, तो सिर्फ उसको निहारते रहिए, अनित्य है ये कहते रहिए। जैसे कि आज का मैं अपना अनुभव बोलूं तो आज के मेरे इस भाग को, ये इस इतने आधे भाग में बिल्कुल स्थूलता थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एकदम मतलब उसमें मैं महसूस ही नहीं कर पा रही थी अपने ये ऊपर के भाग को, सर के। और वो एकदम जैसे नहीं कि शून्य पड़ जाता है, उस प्रकार से मेरा ये उतना ऊपर का भाग ऐसा लग रहा था। मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा खिंचाव था। तो ये सब देखते हुए सांसों को देखते रहना है और धीरे धीरे ये सब कम होता जाएगा। जब आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, आपने महसूस किया होगा, आपका उठने का मन ही नहीं करेगा। घंटों बीत जाएंगे फिर भी आपको लगेगा नहीं। मतलब अगर एक बार ध्यान लग गया तो आपका उठना बिल्कुल नामुमकिन है। घंटों कब बीत जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। इसी प्रकार जो वर्षों बरस करते हैं, जो बहुत साधना में परिपक्व रहते हैं, महीनों बैठे रहते हैं बिना अन्न जल खाए, या जीवन की जो क्रियाएं होती है दिनचर्या की, वो भी नहीं होता, क्योंकि सब स्थिर हो जाता है। कहने का मतलब है, अगर आपके घर का मालिक चला जाए कहीं पे, जो कमाता है, जो घर का खर्च उठाता है, अगर वही कहीं चला जाए तो आपके घर की हालत क्या होगी। ठीक उसी प्रकार से आपके मन की हालत हो जाती है, आपके शरीर की हालत हो जाती है, क्योंकि मन इस पूरे 3.5 हाथ की काया का मालिक कौन है? आपका मस्तिष्क, आपका मन। तो आपका मालिक अगर अच्छा है तो आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। अगर वो मालिक में कुछ बुराइयां आ गई हैं या फिर दूषित हो गया है, तो ये शरीर और ये मन दर्पण की तरीके लोग देख लेंगे आपका, कि आपका मन कैसा है, आपका शरीर कैसा है। तो बेहतर है अपने इस 3.5 हाथ की काया के मालिक को सुधार करके रखिए। अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको सही रास्ते पे लाइए सांसों के माध्यम से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कल फिर पुनः एक बार ध्यान लगाएंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का, जो सच में मैत्री भावना के और सद्भावना के सहभागी हैं और जो योग्य हैं, उनको प्रकृति हमेशा संरक्षण देती है, हमेशा साथ देती है, हमेशा रक्षा करती है। तो प्रकृति की गोद में आप रहें, मन को शांत और निर्मल रखें। नमो बुद्धाय।